हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, आज जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। ओफो माँ, तुम भी ना, बस 1000 बार कहा है तुमसे, ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। ये प्रतिक्रिया थी 45 वर्षीय बेटे राजेश की, जब उसकी 75 वर्षीय माँ ने उसे अपना टूटा हुआ चश्मा ठीक करवा कर लाने को कहा। और तब वह बेचारी लाचार बेबस माँ अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती अंदर अपनी कोठरी में चली गई। राजेश एक बहुत ही बड़ा लेकिन शायद दिल का छोटा नामचीन उद्योगपति है। उसकी कपड़ा मिल मानो आजकल सोना उगल रही है। 8 कमरों के 3 मंजिला बंगले में बस वो, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसकी एक विधवा माँ रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े घरों में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राजेश और उसकी पत्नी रेखा का। इतने बड़े बंगले में उसकी माँ के हिस्से में आई थी तो बस एक छोटी सी कोठरी। राजेश की माँ, जिन्होंने राजेश को बचपन में बहुत ही कष्टों से पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उनका उसी राजेश के घर में बुरा हाल था। राजेश के पिता जब राजेश सिर्फ 5 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसकी माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन आदि का काम करके और दूसरों के कपड़े सिलाई करके बहुत ही तकलीफों से राजेश को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया और उसे इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। राजेश के पिता के इस संसार से जाने के बाद सभी ने उसे दूसरा विवाह करने के लिए कहा, पर राजेश का ख्याल करके वो हमेशा इनकार कर दिया करती थी। कभी कोई कहता, अरे राजेश की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोचा कर। इस पर वो तपाक से बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा मुझे रानी बनाकर रखेगा। उस बेचारी को क्या पता था कि उसका एक ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राजेश बड़ा होता गया वो तरक्की के नए नए सोपान चढ़ता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो गया। उन लोगों की संगत में उसने पीना पिलाना भी शुरू कर दिया। अगर माँ कभी टोक देती तो वो, माँ तुम कुछ नहीं समझती, कहकर झिड़क कर चल देता। अब उसे अपने उन रईस उद्योगपति मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस होने लगी। उसके उन्हीं तथाकथित मित्रों में से एक मिस्टर शर्मा ने अपनी पुत्री रेखा के लिए राजेश का हाथ मांग लिया, क्योंकि वे राजेश को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे। राजेश की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई, लेकिन इन सब के बीच वो अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था और मानो राजेश और रेखा की आंख की किरकिरी बन गई थी वो माँ। एक दिन घर में किट्टी पार्टी चल रही थी। रेखा अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि उसे राजेश ने उसके 40वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसकी सभी सहेलियां कभी उसकी तो कभी उसके हार की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि तभी वो बेचारी वृद्धा माँ पानी लेने के लिए अपनी कोठरी से बाहर आई और उसने रेखा से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत गला सूख रहा है। अब क्या था, फटे हाल माँ का यूं सबके सामने उसे बहू कहकर बुलाना रेखा को बहुत नागवार गुजरा और वो मुंह बनाते हुए लगभग उसे घसीटती हुई सी उसकी कोठरी में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की। तब वो माँ कहने लगी, बेटा बहुत प्यास लगी थी तो मैं तो बस, माँ का इतना कहना भर था कि रेखा लगभग चीखते हुए कहने लगी, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी ना, मेरी नाक कटवा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर बड़बड़ाती हुई तेजी से वहां से निकल गई। आज फिर एक बार माँ अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गई। अब तो मानो यह रोज का सिलसिला हो गया था। कभी राजेश तो कभी रेखा माँ को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है, क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती वो ये सब। और फिर जब उसके सब्र की इंतहा हो गई तब एक दिन उसने राजेश से कहा, बेटा
तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जा। इस पर भी राजेश और रेखा दोनों तुनक पड़े और कहने लगे, लो अब इस उम्र में यह दिन और देखना बाकी रह गया था। सारी दुनिया हम पर थूकेगी, लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ क्या है? यहाँ खूब मजे में तो रह रही हो। फिर रेखा कहने लगी, यही चाहती है ना तू कि हम बदनाम हो जाएं? आज वो माँ समझ भी ना पाई कि आखिर उसका कसूर क्या है और वो एक बार फिर चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। यूं ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी और इस योजना के तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के ही पुराने नोट जमा कर सकता था। अब काले धंधे से पैसा कमाने वाले सभी लोगों के छक्के छूट गए थे। राजेश भी उन्हीं में से एक था। अब इस मुसीबत के क्षण में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागा भागा वो पहुंचा माँ की कोठरी में। आज शायद पहली बार और इसलिए ही वहां कोने में रखी एक टेबल से टकराकर गिरते गिरते बचा। लेकिन माँ तो बस माँ होती है और माँ की ममता बोल पड़ी, बेटा चोट तो नहीं लगी ना? क्या बात है बेटा, कैसे आना हुआ? तू कुछ परेशान सा दिखता है। लेकिन वाह रे स्वार्थी इंसान, आज भी माँ की ममता को पहचान ना सका और उसको नजरअंदाज करके कहने लगा, अरे माँ तुम वो सब छोड़ो, मुझे जल्दी से अपनी पासबुक दे दो, मुझे तुम्हारे खाते में पैसे जमा कराने हैं। वो भोली माँ उसकी चालों को समझ ना पाई और कहने लगी, मुझे पैसों की भला क्या जरूरत है बेटा? राजेश ने कहा, तुम कुछ नहीं समझती हो माँ, अब बहस मत करो, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपनी पासबुक दे दो। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी है और मुझे अपने पुराने नोटों को बदलने के लिए 2.5 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा करने होंगे। इतना कहकर तेजी से माँ के हाथ से पासबुक लेकर निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ की आंखों से आंसू की अविरल धारा बही तो ऐसी बही कि सैलाब ही उमड़ पड़ा। लेकिन शायद आज उस सैलाब में उसने बहा दी अपनी सारी लाचारी और बेबसी। आज उस सैलाब में शक्ति दिखाई देती थी, सब कुछ डुबा देने की। यूं लग रहा था मानो आज ये सैलाब अपने संग सबको बहा ले जाएगा। आज वो माँ लाचार और बेबस नहीं बल्कि अपने इरादों में मजबूत एक माँ दिखाई पड़ती थी। वो उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और एक बैग में अपना सामान डालकर बाहर दरवाजे की ओर जैसे ही बढ़ी तो रेखा ने तेज स्वर में उससे पूछा, कहाँ जा रही हैं आप? पर आज उसकी नजरों ने बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। आज उसकी जलती हुई निगाहों का सामना करने की ताकत रेखा में नहीं थी और वो चुपचाप घर के अंदर चली गई। आशा, जी हाँ आशा, यही नाम था राजेश की माँ का। आज राजेश की माँ के नाम से इतर वो अपने खुद के नाम की पहचान बनाने जा रही थी, पर कहाँ, ये शायद कोई नहीं जानता था। बस बिना किसी से कुछ कहे वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ी जा रही थी। इधर राजेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को सफेद करने की। उसने अपने मातहत काम करने वाले कई लोगों के भी खाते में 2.5 लाख रुपया जमा कराया, लेकिन गलत तरीकों से कमाई गई इतनी अनाप शनाप दौलत को ठिकाने लगाना भी इतना सहज नहीं था। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय न देखकर उसने मंदिरों में दान करने की सोची। दर दर भटकता वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर के चक्कर लगाता फिर रहा था, पर कोई फायदा न हुआ, क्योंकि सरकार की ओर से सभी मंदिरों में दान पेटियों को सील कर दिया गया था। अब उसके चारों ओर बस निराशा ही निराशा छाई थी। हर ओर उसे बस गहन अंधकार ही नजर आ रहा था। उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ता था और ऐसी बदहवासी की हालत में वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढांप कर हताश सा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी सहसा उसके जहन में एक ख्याल आया और उस ख्याल के आते ही उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो फटाक से वहां से उठकर अपनी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठते ही बोला, ड्राइवर चलो। ड्राइवर ने कहा, जी साहब, लेकिन कहाँ चलना है? राजेश ने कहा, तुम बस चलो, रास्ता मैं बताता हूँ। ड्राइवर ने कहा, जी साहब। इतना कहकर ड्राइवर राजेश के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा। लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राजेश ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। गाड़ी के रुकते ही राजेश तेजी से गाड़ी से उतरकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। सामने ही बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा था, नंदिनी वृद्धाश्रम। अब तक हथफप से खड़े ड्राइवर को भी
अब समझ आ गया था कि आखिर माजरा क्या है। राजेश भागकर वृद्धाश्रम में पहुंचा ताकि जल्दी से जल्दी अपनी 2 नंबर की कमाई को आश्रम में दान करके अपने पापों के बोझ से मुक्त हो सके। लेकिन जैसे ही वो आश्रम के अंदर पहुंचा तो वहां जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वो गस खाकर गिरने को ही था कि तभी 2 जाने पहचाने से हाथों ने उसे संभाल कर कुर्सी पर बैठा दिया। राजेश को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस माँ को बदहाल अवस्था में सुबह घर पर छोड़कर निकला था वो माँ यहाँ इस तरह से आत्मविश्वास से भरपूर दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में रत उन्हें यूं सिलाई कढ़ाई सिखाती मिलेगी। राजेश ने कहा, माँ तुम यहाँ? राजेश के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था कि आज आशा बोल पड़ी, हाँ बेटा मैं यहाँ। अब मैं वो लाचार और बेबस माँ नहीं हूँ। भगवान भला करे हमारे प्रधानमंत्री जी का, आज जिनकी वजह से मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं। मैं वो सारी रकम मेरे ही जैसे अनेकों मजबूर और अपमानित वृद्धों के उत्थान के लिए इस आश्रम को दान कर चुकी हूँ। आखिर हर चीज सही समय आने पर उचित स्थान पर पहुंच ही जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या पैसा। राजेश ने कहा, माँ ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम मेरे साथ घर चलो। माँ आशा ने कहा, नहीं बेटा अब और नहीं, तू अपनी दुनिया में खुश रहा, मेरा यही आशीर्वाद है। राजेश ने कहा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक बार मुझे माफ कर दो माँ। इतना कहकर राजेश माँ के कदमों में गिर पड़ा। पर आज एक कमजोर माँ से पहले एक खुददार स्त्री वहां खड़ी थी जिसे अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता कतई गवारा ना था और वो अपने पैरों को राजेश से छुड़ाकर अंदर की ओर चली गई। लेकिन आज उस गर्भिणी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान की रक्षा की खुशी की चमक थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।